अलवर के राट इंटरनेशनल स्कूल में एक बार फिर खुशी और हर्षोल्लास का माहौल है। और हो भी क्यों ना हो, जेईई एडवांस के बाद अब नीट यूजी 2026 का कल जो रिजल्ट आया है उसमें 21 बच्चों का सिलेक्शन राट इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा दिया गया है। इस कड़ी में मैं मौजूद हूँ अलवर के राट इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में। मेरे साथ सेलेक्टेड बच्चे हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? प्रिया कुमारी। प्रिया, कैसा लग रहा है? सिलेक्शन हुआ है, भविष्य के डॉक्टर हो आप। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है और तो इमोशन बता भी नहीं सकती क्या क्या फील हो रहा है। ये जो आपकी सफलता है, इसका श्रेय किसे देना चाहोगे? मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स को इसका श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि वही थे जिन्होंने मेरे टफ़ टाइम में मुझे सपोर्ट किया। जब भी मैं गिरी मुझे उठाया और आज मुझे यहाँ पे लाके खड़ा किया। ये सालों की मेहनत है, एक या फिर 2 दिन की मेहनत नहीं है। कैसे अपने आप को मैनेज किया? बीच में कई बार होता था कि बहुत ही लो फील होता था, फिर मैं अपने टीचर से बात करती थी, अपने पेरेंट्स से बात करती थी, तो वो मुझे मोटिवेट करते थे। फिर मैं अपने ट्रैक पे वापस आती थी। कई बार होता था तो प्रीति मैम तो मेरे को हमेशा सपोर्ट करती थी। प्रीति मैम तो लाइक मेरी मदर के बाद प्रीति मैम ही है जो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। मतलब मान सकते हैं आपके सिलेक्शन में प्रीति मैम की एक अहम भूमिका रही है। ऑब्वियसली सर। अच्छा, ड्रीम कॉलेज कौन सा मानते हो अपना? मेरा ड्रीम कॉलेज तो एम्स ऋषिकेश था, बट कोई नहीं, जो लक में लिखा था वो तो मिलेगा ही। मेरे साथ बेटा, क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार रमन। अभिषेक, पहले तो बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है? सिलेक्शन हुआ है, बहुत मतलब तकरीबन 20-21 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है, उनमें से एक आप भी हो। सर पूरे 2 साल मेहनत करते हैं और एक ही दिन होता है सिलेक्शन। बहुत प्राउड फील हो रहा है। यस सर। अच्छा, राट इंटरनेशनल स्कूल से आप कब से जुड़े हुए हो? सर 9th क्लास से। 9th क्लास से जुड़े हुए। यस सर। क्या विशेष रहा कि टीचर्स ने समय समय पर, जैसे मॉक टेस्ट हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, या फिर एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ाई में दिया? सर मैं 9th क्लास में एनटीएससी सेक्शन में था। उधर से मेरा बेस था वो ऑलरेडी पहले से ही मजबूत था। तो वहाँ पे प्रीति मैम वगैरह सब थे, तो मेरा पहले से ही कंफर्म था मुझे मेडिकल में जाना है। तो मुझे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, सिंपल था कि बस नीट करना है। तो आगे ड्रीम कॉलेज कौन सा है आपका? सर एसएमएस। बेटा, आपका क्या नाम है? उत्कर्ष वर्मा। उत्कर्ष, सिलेक्शन हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हो? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी 2 साल की मेहनत है, जो रातों में सोया नहीं, वो अब याद आ रही हैं सारी। अच्छा, स्कूल स्टाफ का, मैनेजमेंट का क्या सपोर्ट रहा आपको? मैनेजमेंट का हमेशा सपोर्ट रहा, जैसे कि व्हेन एवर आई फेल्ट लो दे वर देयर टू सपोर्ट मी। और उन्होंने हमेशा मेरे एग्ज़ाम के लो मार्क्स पे भी कहा कि इन मार्क्स पे इतना डिपेंडेंट नहीं है, जो आपका फाइनल स्कोर, जो आपका फुल पोटेंशियल है, वो आप अगर फाइनल नीट में लगाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला और बाकी मैं पूरी प्रिपरेशन में चिल था, ऐसा कोई प्रेशर था नहीं। अच्छा, आप चिल थे पूरी प्रिपरेशन में। तकरीबन प्रिपरेशन के दौरान कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? प्रिपरेशन के दौरान ये फिक्स नहीं था कभी भी कि मुझे 6 घंटे ही पढ़ना है। ये डिपेंड करता था कि वो दिन कैसा है। अगर जैसे मेरा थोड़ा ज़्यादा टॉपिक्स रह रहे हैं तो मैं अपने स्टडी आवर्स बढ़ा देता था, और अगर थोड़े कम रह रहे तो मैं खुद को रिलैक्स करने के लिए थोड़े कम कर देता। बाकी कोई फिक्स स्टडी आवर्स नहीं थे, बट एवरेज 6 to 8 आवर्स, मैक्सिमम 14-16, वो कितने भी हो सकते हैं। आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम में स्कूल स्टाफ ने जो पढ़ाया उसका क्या महत्व रहा? स्कूल स्टाफ तो सब कुछ ही था। आई मीन जो मैंने पढ़ा पूरा स्कूल से ही पढ़ा। बाकी इधर उधर जैसे बायो में प्रीति मैम, केमिस्ट्री में अनुराग सर, फिजिक्स में विकास सर थे जिन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प की। मेरे लो स्कोर को हाई कॉन्फिडेंस लाने फिजिक्स में, क्योंकि शुरू में मेरा स्कोर काफ़ी लो रहता था, बट देन इट स्टार्टेड टू इम्प्रूव और फिर मुझे वो कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ, आई कैन स्कोर गुड। मतलब ये मान सकते हैं कि स्कूल स्टाफ ने जो सिलेबस कवर करवाया, जो टेस्ट सीरीज करवाई, उनका एक अहम रोल आपके नीट एग्ज़ाम में रहा। हाँ, ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर मैं सिर्फ स्कूल से पढ़ाऊँ तो रोल तो सिर्फ स्कूल का ही होगा, बाकी तो किसका ही होगा। मेरे साथ इन बच्चों के पेरेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम, बहुत बहुत बधाई, सिलेक्शन हुआ है आपके बेटे का। थैंक यू सर। ये राट इंटरनेशनल स्कूल में आपने जब ज्वाइन करवाया था, क्या सोच के ज्वाइन करवाया था? आज ये सिलेक्शन हुआ है तो किस प्रकार देखते हो? ये सिलेक्शन इन स्कूलों की इस स्कूल की बदौलत ही हुआ है सर। यहाँ की फैकल्टी सब बढ़िया, अच्छा है। यहाँ पे सब
मुझे ये नहीं लग नहीं रहा था कि मेरे बच्चे को जाएगा, लेकिन मैंने इस स्कूल में वो करने के बाद मुझे, क्योंकि यहाँ की टीचर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। मैडम आप क्या कहना चाहोगे, आपके भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है इस कड़ी में? आज मैं इस स्कूल में आई हूँ, राट स्कूल में, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। एक प्रीति मैडम है, प्रीति मैडम की वजह से मुझे प्रीति मैडम का नाम सभी बच्चों की जुबान पर था, क्या खास है प्रीति मैडम में? नहीं सर, मुझे प्रीति मैडम की वजह से मुझे आज आना हुआ है, बस सारा सपोर्ट प्रीति मैडम का था। अच्छा, जो गार्जियंस अपने बच्चों को नीट की तैयारी करवाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? यही मैंने जाऊँगी सर, अच्छा रहा, बेटे का सिलेक्शन हो गया, बस ऐसे ही। अनुराग सर थे, अनुराग सर भी बहुत अच्छे थे। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, बेटी का सिलेक्शन हुआ है। कैसे देखते हो सिलेक्शन को? स्कूल स्टाफ की क्या भूमिका रही, आपने कैसे मोटिवेट किया बच्चे को? देखो, स्कूल स्टाफ का तो बहुत अहम योगदान रहा है और बेटी ने भी कड़ी मेहनत की है। ठीक है, ये सेकंड अटेम्प्ट था बेटी का जो कि उपलब्धि हासिल की है, और मैं स्कूल स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो अच्छी टीचिंग देके, मैं स्कूल स्टाफ से कामना करता हूं कि आगे भी ऐसे ही बच्चों का सिलेक्शन देते रहे। धन्यवाद। ये जो 21 सिलेक्शन हुए हैं, इसमें जो अहम भागीदारी रही है, जिन्होंने इन 21 सिलेक्शनों की नींव रखी, राट इंटरनेशनल स्कूल के स्टाफ मेरे साथ मौजूद है। मैडम क्या नाम है आपका? सर प्रीति शर्मा। अच्छा, आपका नाम बार बार सभी टीचर सभी बच्चे ले रहे थे। मैडम बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। थैंक यू सो मच सर। देखिए, एक टीचर्स के लिए यही सबसे प्राउड की बात होती है कि जिस चीज़ के लिए वो बच्चों को तैयार कर रहे हैं और फाइनली वो रिजल्ट उनके सामने हो, तो आज वो रिजल्ट हमारे बच्चों ने कर दिखाया। मैडम क्या स्पेशल स्ट्रेटजी रही, क्या प्लानिंग रही कि बल्क में सिलेक्शन राट इंटरनेशनल स्कूल देता आ रहा है? सर, ये एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आप लोग कैसे कैरिकुलम को फॉलो अप करते हैं, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है। दूसरा, हमारे जो रिफाइंड स्टडी मटेरियल और जो टेस्ट सीरीज़ है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और तीसरा, हमारा जो डेडिकेटेड स्टाफ है, ये स्टाफ मेंबर्स इतने मतलब इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर केयर करते हैं। इनमें से ऐसा नहीं है कि कभी कोई बच्चे का स्कोर डाउन नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है कि कभी किसी बच्चे ने क्विट करने की नहीं सोची। लेकिन उस टाइम पीरियड में जो मेरे फैकल्टी मेंबर्स मेरे साथ में रहे, मैं तो खैर बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरे साथ में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सर हैं, अनुराग सर, इनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा कि जब जब बच्चा गिरा तो उनको हमने उस टाइम पे संभाला। हमने अकेले बैठ बैठ करके बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया है। जब भी लगा कि इस बच्चे का फिजिक्स में डाउन जा रहा है तो फिजिक्स वाले सर ने काम किया, जब लगा केमिस्ट्री में डाउन जा रहा है तो केमिस्ट्री वाले सर ने काम किया, और हमने हर बच्चे पे ऐसे टाइम बताया। तो उसी का रीज़न रहा सर कि हमने 70% रेशो, अगर हमारा देखा जाए सिलेक्शन रेशो, तो वो 70% के अप्रोक्स रहा, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी स्कूल के लिए बहुत प्राउड की बात होती है। और इस चीज़ के लिए मैं राट स्कूल की मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और मैं जितने भी पेरेंट्स और व्यूअर्स आपके इस चैनल को देख रहे हैं, उनको ये दिलासा दिला रही हूँ और भरोसा दिला रही हूँ कि हमारे पास जो भी बच्चा आएगा, चाहे वो नीट के लिए आए, चाहे वो जेई के लिए आए, हम इसी तरीके के परिणाम आगे फ्यूचर में देते रहेंगे। सर, मेरे साथ अनुराग सर भी मौजूद है। सर क्या सब्जेक्ट है आपका? सर मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो कैसे बच्चों को स्टार्टिंग से लेकर और आज सिलेक्शन के इस मुकाम तक आप लेके आए हो, क्या स्ट्रेटेजी रही सर? देखो सर, स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर रहती है हमारी कि बच्चा 11th में हमारे पास आता है तो उसको हम टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से प्रिपेयर करते हैं, और हमारी एक प्रॉपर शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज चलती है जिसके साथ बच्चा अच्छे से प्रिपेयर करता है। रिजल्ट कभी डाउन हो जाता है, जैसे प्रीति मैडम ने बताया, तो उस पर हम पर्सनली बच्चों से बात करते हैं कि इसका रीज़न क्या रहा, और उस रीज़न को फाइंड आउट करके उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन देते हैं उन बच्चों को। मेरे साथ राट इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल अजय जी भी मौजूद है। अजय जी बहुत बहुत बधाई हो, टीम को एक लीडर के तौर पर आप लीड करते हो, बल्क में सिलेक्शन हुए हैं, कैसे देखते हो? सबसे पहले तो मैं सर आपका धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा, ब्लैक एंड वाइट न्यूज़ चैनल का धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा, और हमारे सभी व्यूवर्स को, हमारे इन होनहार बच्चों को, हमारे अभिभावकों को बधाई देना चाहूँगा नीट के इतने शानदार रिजल्ट पर। जहाँ बात आती है, आपने कहा कि रिजल्ट्स
को आप किस प्रकार से देखते हैं। तो नो डाउट जब कोई व्यक्ति एक सकारात्मक दिशा में और अथक प्रयास करता है अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, जैसे इन बच्चों ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, लेट नाइट स्टडी की, मॉर्निंग में इन लोगों ने अपने जो है जल्दी उठकर एफर्ट लगाए, अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की गाइडेंस को इन्होंने फॉलोअप किया, और उसी का ये परिणाम है कि आप देख पा रहे हैं बल्क में बड़े रिजल्ट्स जो है राठ दे पा रहा है। और यूं तो राठ किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उत्कृष्ट परिणाम, बेहतर शिक्षा, उत्कृष्ट परिणाम राठ की पहचान रही है, चाहे वो रिजल्ट नीट का रहा हो, चाहे वो जेईई एडवांस का रहा हो, चाहे वो एनडीए का रहा हो, क्लैट या सीटीएससी का रहा हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे, जितने भी नीट एस्पायरेंट्स थे, उन सभी को एक मैसेज है हमारी तरफ से, राठ ग्रुप की तरफ से, कि यदि आप मेहनत करते हैं, एक सकारात्मक रूप से आप लोग अपने आप को किसी दिशा में अगर लगाते हैं, तो उसके परिणाम जो हैं वो हमेशा सकारात्मक होते हैं। सर जाहिर सी बात है, राठ एक बड़ा नाम है। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को नीट या फिर जेईई की तैयारी करवाना चाहते हैं, उनके लिए एक विशेष मैसेज क्या रहेगा आपका? देखिए, राठ अपने प्रीवियस हिस्ट्री को जो अगर रिपीट करता आया है, आप देखेंगे कि जितने भी रिजल्ट्स हम लोगों ने दिए हैं हर एक फील्ड में, चाहे मैं अपने राठ इंटरनेशनल स्कूल अलवर की मैं बात करूं, तो अलवर, खैरथल, तिजारा, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सराउंडिंग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने, चाहे जेईई का रिजल्ट रहा हो, चाहे वो बोर्ड रिजल्ट्स रहे हों, चाहे वो नीट रिजल्ट रहा हो, या फिर क्लैट या एनडीए का, या फिर और अदर ओलंपियाड्स के रिजल्ट्स रहे हों, कहीं ना कहीं हम लोगों की पहचान सबसे अलग है, क्योंकि हम लोग उन बच्चों पर डेप्थ तक काम करते हैं। हम लोग चाहे हमारी टेस्ट सीरीज हों, चाहे हमारी डीएलपी हों, चाहे आपकी जो है जितने भी हमारी फैकल्टीज़ हैं, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हमारे पास में हैं, एंड वी पीपल आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मॉडर्न गैजेट्स एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़ टू ग्रो अप। तो आप इन सब चीज़ों की अगर जो है ना, जब हम लोग कहते हैं कि इन सब चीज़ों को अपन एक ही छत के नीचे जो प्रोवाइड करवा पाते हैं, एक अच्छी केयर, अच्छी गाइडेंस, अच्छा स्टडी मटेरियल और अच्छी स्ट्रेटजी, तो ये बहुत अच्छे बेहतर परिणाम आते हैं। और मैं सभी अभिभावकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आप निश्चित रूप से राठ चुनें, क्योंकि एक उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जो है कल के लिए अच्छी फैकल्टीज, अच्छी स्टडी मटेरियल और अच्छी स्ट्रेटजी निश्चित रूप से रिक्वायर्ड होती है। नीट 2026 यूजी के रिजल्ट में 21 भविष्य के होनहार डॉक्टरों का सिलेक्शन अलवर के राठ इंटरनेशनल स्कूल कैंपस से हुआ है। मेरे साथ मौजूद राठ इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल अजय सर ने बताया कि यहाँ पर जो डेडिकेशन होता है वो किसी सिंगल टीचर का नहीं होता, बल्कि एक टीम काम करती है और उस टीम के लीडर खुद अजय सर होते हैं। अभिभावकों को, पेरेंट्स को, गार्जियंस को इनका मैसेज है कि वो बच्चा जो डेडिकेशन के साथ त्याग करके, सोशल मीडिया या फिर इधर उधर का त्याग करके अपनी तैयारी करना चाहता है, वो राठ इंटरनेशनल स्कूल जरूर ज्वाइन करे। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं नितिन छिलवाल। जय हिंद, जय भारत।